फरमाज, गुड मॉर्निंग। चल क्या रहा है और कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और आपने माफ़ कीजिए, सही कहा कि हैंडओवर तो मुश्किल थोड़ा सा कमज़ोर ही है यूएस से जो आया है वो। डाउ जोन्स तो कल लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक ने आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि एनवीडिया की वजह से, जो कि चलता आ रहा है। कल एक और रिकॉर्ड हाई बना एनवीडिया का, और अब 3.5 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप पहुंच चुकी है एनवीडिया की। तो वो इकलौता ऐसा स्टॉक था जिसने नैस्डैक को हरे निशान में रखा। ये तो हुई कल की बात, लेकिन आने वाला हफ्ता जो है वो S&P 500 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह के बाजार यूएस का अब बन चुका है, वो इससे एक एग्जाम्पल से जाहिर होता है कि 31 अब सेशंस हो चुके हैं जब S&P 500 ने 2 दिनों तक लगातार गिरावट नहीं दी है। इस तरह का बाजार है। और आखिरी बार जब S&P 500 लगातार 2 दिन गिरा था, वो सितंबर के शुरुआत पे गिरा था, जब 4 दिन की गिरावट आई थी, 3, 4, 5 और 6 सितंबर को। तो ये अमेरिका का इस तरह का बाजार रहा है। तो इस हफ्ते जो है S&P 500 की लगभग 20% कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, लगभग 100 कंपनियों के मान लीजिए। तो इस वक्त अब तक के जो जितने नतीजे आए हैं, जो लगभग 14% कंपनियों के नतीजे आए, उसमें से जो 80% कंपनीज हैं उनके नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। अगर आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह वाह की बढ़िया बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतने लो है वहाँ कि अगर थोड़ी सी भी अच्छी खबर जो आ जाती है तो वो अरे वाह 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 क्या अर्निंग्स आए हैं। और हमारे यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा है कि एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा है, तो कल जिस तरह का गिरावट हमने देखी वो उस तरह से रिएक्शंस आते हैं। तो ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे करा था और उन्होंने उसमें 411 लोगों से पूछा कि अब से लेके साल के अंत तक आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर बाजार के मूड के लिए क्या है। उसमें से 45% लोगों ने कहा अर्निंग्स। नतीजे जिस तरह के आएंगे वो डिटरमिन करेंगे कि बाजार कहाँ जाता है। लगभग 39% लोगों ने कहा कि चुनाव बड़े हैं, चुनाव तो अब आएंगे ही, अब अगले 2 हफ्तों में पता चल जाएगा क्या नतीजे आने वाले हैं। और फेड को अब उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। सिर्फ 16% ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स थे जिन्होंने कहा कि फेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यूएस के बाजार रिकॉर्ड हाई तो बना रहे हैं, लेकिन वार्निंग साइंस जो है वो अब थोड़े से बढ़ रहे हैं। ये हम पिछले हफ्तों से भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना एक सतर्क व्यू अपना रखा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने भी कल ये कहा कि जो एक दशक जो रहा है S&P 500 की आउट परफॉर्मेंस का, वो अब खत्म हो चुका है। और अगले 10 साल तक वो एक एवरेज सालाना रिटर्न जो S&P 500 की एक्सपेक्ट करते हैं वो सिर्फ 3% की है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस साल की भी जो रैली हुई है S&P 500 में, जो फिलहाल जो 24% ऊपर है इंडेक्स, वो भी सिर्फ वो जो बड़े टेक शेयर है उस वजह से S&P 500 ऊपर गया है। और वो रैली जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडन आउट हो जाएगी और सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन मानकर भी चले तो भी जो औसत रिटर्न है वो कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा, वो 3% से 7% ही होगा। तो वो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना रखें, इस तरह की गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है। और अगले 10 साल तक S&P 500 का ये गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 72% प्रोबेबिलिटी है कि बॉन्ड्स के मुकाबले S&P 500 अंडर परफॉर्म करेगा और इन्फ्लेशन के मुकाबले रिटर्न्स जो है वो कम होंगे S&P 500 के। ये प्रोबेबिलिटी 33% की है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। तो अब यील्ड्स के बारे में आप कह रहे थे, जो यील्ड्स पे जो बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है वो एक बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि आप पिछले कुछ दफ़ा भी जब यूएस के बाजार गिरे थे, जब ट्रेजरी यील्ड्स 4% के ऊपर चली गई थी, तब बाजारों में भारी गिरावट हुई थी। अब तो खैर 4.2% हो चुकी है। और टी रो प्राइस के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि ये जो महंगाई की जो चिंताएं है, फिस्कल स्पेंडिंग की चिंता है, उस वजह से अगले 6 महीनों में यील्ड्स 5% तक भी जा सकती है। ये टी रो प्राइस के एनालिस्ट का कहना है। तो सतर्क रहने के व्यूज़ अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज अर्निंग्स जो है उसमें GE एरोस्पेस, फिलिप मॉरिस, वेराइजन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के नतीजे आएंगे। एशिया के बाजार थोड़े से दबाव में है। अब एंटिसिपेशन तो चाइना से यही है कि रोज़ एक स्टिमुलस आएगा, इस तरह के एंटिसिपेशन लगाए बैठे हैं लोग। तो स्टील पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड स्टील नाम की एक एजेंसी है जिन्होंने एक अनुमान निकाला है कि चाइनीज स्टील डिमांड जो है वो 6 साल में पहली बार ग्लोबल डिमांड से कम होगी, ये उनका मानना है। तो अगले साल जो है उसमें उन्होंने एक प्रोजेक्शन की है कि चाइना की जो मांग है वो 48%, 48% ऑफ ग्लोबल डिमांड होगी। भारत के बाजार 8% ग्रो करेंगे स्टील के डिमांड के मुकाबले, जो पिछले साल 14% ग्रो किया था, इस साल उस बेस पर 8% ग्रो करेंगे। तो वो एक अच्छे संकेत है भारत के लिए। और एक अदर्स डेवलप्ड इकोनॉमीज में 20% की मांग आएगी, ये तो चलेगा, मगर चाइना से डिमांड स्टील की कम होती आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है, तो वो थोड़ा सा ऑफसेट कर सकता है। तो
कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल ग्लोबली संकेत अच्छे नहीं है, वार्निंग साइंस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। कॉशियस रहिएगा, सतर्क रहिएगा।